हेलो बच्चों, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ द नीट PYQ सीरीज़। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14, 17 और 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। ईच साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg इज़ मेजर्ड टू बी 9.0 सेंटीमीटर। सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें ध्यान में रखना है और हमको डेंसिटी निकालना है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है और ये थोड़ा डिस्प्यूटेड सवाल भी है। अलग अलग कोचिंग्स ने इसका आंसर अलग अलग दिया है और नीट ने इसका आंसर दिया है 7.7 और 7.7 सही आंसर है। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। मास की वैल्यू है 5.580 kg। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब मतलब 9.0 सेंटीमीटर का क्यूब। 5.580 kg 9.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर क्यूब, ये आ गया और इसका क्यूब। तो ये आ जाता है 5.580 डिवाइड बाई 9.0 क्यूब और ये 10⁻⁶ यहाँ जाएगा kg पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 7.654 kg पर मीटर क्यूब। पहला ऑप्शन ये है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि पहला आंसर लगा दिए। 7.6, 7.65 और 7.7। तो सिग्निफिकेंट डिजिट को हमको कंसीडर करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट थे 4, इसमें से 2। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी 2। कम वाला लेते हैं, ज़्यादा वाला नहीं लेते हैं। इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। 5.580 इसमें चारों डिजिट एक्यूरेट हैं, मेजर्ड हैं और एक्यूरेट हैं, सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन जो 9.0 है इसमें जो थर्ड डिजिट है और जो फोर्थ डिजिट है ये श्योर नहीं है हमको कि क्या है। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसे करके 9 तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही फोर्थ डिजिट भी 0, 1, 2, 9 कुछ भी हो सकता है। तो 5.580 डिवाइड बाई 9.0 का क्यूब हम करते हैं तो उस केस में आंसर 7.654 आता है जब हम इस डिजिट को 0 कंसीडर करते हैं। लेकिन ये डिजिट कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। हमको ये वाली डिजिट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो 2 डिजिट हैं, ये 2 डिजिट ये तो श्योर होंगे हमारे, इनमें हमको कॉन्फिडेंस है, ये सही है हमारा। और ये जो डिजिट है ये कुछ और भी आ सकता था। यदि 0 की जगह 2 लिया जाता तो ये 5 की जगह 3 आ सकता था, ये 4 की जगह 2 आ सकता था यदि यहाँ पे 0 की जगह 2 लिया गया होता। तो ये जो दोनों डिजिट हैं ये एक्यूरेट नहीं है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 2। 4 ऊपर वाले का, 2 नीचे वाले का, और जो आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा कम वाला 2। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको हमको राउंड ऑफ करना है। तो इसको राउंड ऑफ करोगे आप तो ये आ जाएगा 7.6 अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 7.7 अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 7.7 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी इक्वल टू डी। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 7.6 निकाल लेते हैं कि 7.654 को पहले 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ किया तो आ गया 7.65, और 7.65 को राउंड ऑफ किए तो 7.6 आ गया। लेकिन ये गलत है, पूरी तरह से गलत है ये। इवन और रूल तब लगता है जब ये वाला जो डिजिट है ये मिडवे बिटवीन होता है, मिडवे होता है। जैसे 3.5 को 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है आपको तो ये आ जाएगा 4। इसमें 3.5 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, तो हमने 4 लिया, इवन वाला लिया। 4.5 तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना है
तो उस केस में ये 5 क्या है, मिडवे है, मिडवे। तो ये 4 से भी इक्वल डिस्टेंस में है और 5 से भी इक्वल डिस्टेंस में है, तो हम इसमें इवन नंबर ले लेते हैं, तो इसका आंसर 4 आ जाता है। लेकिन सपोज़ ये 3.51 है, 3.51, इसको हमको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तो हम ये देखेंगे कि जो 51 है, अब ये इसका आंसर क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। लेकिन आप ये देखो कि 51 इज़ नियर टू 4, 51 100 से ज़्यादा पास है और 51 0 से दूर है, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा 4। अब जैसे मान लो ये होता 4.51 होता, इसको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है आपको, तो ये आप ऐसा भी सोच सकते हो 4.5 आ गया तो ये 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो उसमें ये देखो कि जो 51 है, 51 100 के ज़्यादा पास है और 51 0 के दूर है, 0 से काफ़ी दूर है, तो इस केस में आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 51 को आप 100 में राउंड ऑफ कर लोगे तो 4 का अगला नंबर आ जाएगा, दैट इज़ 5। तो ऐसे ही ये जो सवाल है इसमें करते हैं 7.654, तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हमने पहले इसको सर्कल कर लिया। 54 इज़ नियर टू 100, नॉट 0, 0 से ये नज़दीक नहीं है, 100 से नज़दीक है, तो एक डिजिट ये बढ़ा देगा आपका, तो 6 की जगह ये एक 7 हो जाएगा, 7.7 हो जाएगा। यदि इसका आंसर आपका 7.65 आता, उस केस में आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना पड़ता, तो आप बोल सकते थे कि ये 5 क्या है, मिडवे बिटवीन है, 5 इज़ मिडवे बिटवीन। तो आप इसका आंसर 7.6 भी लिख सकते हो और 7.7 भी लिख सकते हो, तो इसमें आप इवन वाला नंबर चूज़ करोगे तो 7.6 आंसर हो जाता। लेकिन 5 के आगे 4 भी है, 54 इज़ नियर टू 100, तो इस केस में 54 को आप 100 लोगे और 7.6 जो 6 है ये 7 हो जाएगा, 7.7। तो ये काफ़ी मेरे को अच्छा सवाल लगा। इसका आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट ने मतलब गलत ही लगाया था, तो ऐसा सवाल अभी जो री नीट है उसमें आ सकता है, तो इसको आप देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। YDSE using monochromatic light of wavelength lambda, intensity of light at a point on a screen where the path difference is lambda is k। तो YDSE में इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, और डेल्टा फाई इक्वल टू होता है k डेल्टा x, और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। ये तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज इक्वल टू k यूनिट्स। तो इंटेंसिटी की वैल्यू हम k रख देते हैं, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं k डेल्टा x, k मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x, और 2 तो पहले से था ही। 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा x की वैल्यू है लैम्डा, तो पाई लैम्डा बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू 1, तो ये 4I0 आ गया, k की वैल्यू आ गई 4I0। निकालना क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 3 में निकालना है हमको, तो निकाल सकते हैं इसको। इंटेंसिटी इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, डेल्टा फाई की जगह हम क्या लिखेंगे, k डेल्टा x, k की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x,
ये के डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई और डेल्टा फाई बाई टू तो पहले से था। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है लैम्डा बाई थ्री, तो यहीं पे हम लैम्डा बाई थ्री लिख देते हैं, लैम्डा बाई थ्री। टू से टू कैंसिल आउट, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट और पाई बाई थ्री। कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस स्क्वायर पाई बाई टू की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो 4I0/4 इक्वल टू हो जाएगा I0। और I0 इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ से, I0 इक्वल टू आ रहा है K/4, K/4। तो इसका 1 हो जाएगा आंसर। ये भी आसान सवाल था, 40 to 50 सेकंड में इसको किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, वोल्टेज गिवन है और ये एक सर्किट है, डायोड है जिसमें। तो इस केस में हमको VD और T का ग्राफ बनाना है। VD क्या है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड। तो शुरू में V इनपुट गिवन है, ये पॉजिटिव है, तो शुरू में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फर्स्ट साइकिल में ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो उस केस में, फॉरवर्ड बायस के केस में वोल्टेज अलाउ होता है, डायोड के केस में करंट भी अलाउ होगा, वोल्टेज भी अलाउ होगा। तो ये आ जाएगा साइकिल ये। और सेकंड साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये जब नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा सेकंड साइकिल में, रिवर्स बायस के केस में करंट जीरो हो जाता है, VD भी जीरो हो जाता है। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, सर्किट ब्रेक टाइप का हो जाता है। तो पहले ऐसा, उसके बाद ऐसा। तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये भी आसान सवाल था, इसको 30 to 40 सेकंड में किया जा सकता था। थैंक यू।